बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लहसुनी भिंडी की सब्ज़ी। बहुत ही ज़ायकेदार लगती है। तो उसके लिए हमें भिंडी कैसी लेनी है, एकदम हरी हरी भिंडी लेनी है और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं लेनी। हमें भिंडी वो लेनी है जिसमें बीज भी कम हो और कलर भी उसका डार्क हो और हल्का हल्का सा अगर आप देखें गौर करें तो उस पर रुआं होता है, बिल्कुल बारीक बारीक। तो ये देखें, इसकी पहचान ये भी है कि जैसे ही आपने इसकी नोक तोड़ी तो ये एकदम चटक कर टूट जाती है। तो ये भिंडी है एकदम कच्ची और ताज़ी। जो बासी भिंडी हो जाती है वो इस तरह से नहीं टूटती। ये छोटी छोटी सी भिंडियाँ हमने अलग कर ली। ये हम गोश्त या कीमे में डालेंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। ये देखें, मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ। और जो भिंडी बीज वाली है ये आपको ऊपर से ही दिख जाती है। ये ऊपरे ऊपरे से दिख रहे हैं ना आपको बीज, तो ये हमारी रेसिपी को ख़राब कर देते हैं। पूरी हमारी रेसिपी में बीज ही बीज नज़र आने लगते हैं और ये टेस्ट में भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो ऐसी भिंडी ना लें। अगर आप भिंडी ख़रीदने जा रहे हैं, हल्का हल्का रुआं और एकदम डार्क कलर भिंडी में हो तो वही भिंडी लें। और इस तरह की शेप की भिंडी भी अच्छी नहीं होती, उसमें ज़्यादातर ख़राबी होती है। क्या ख़राबी है ये देखें, इसमें इस तरह का कीड़ा लगा हुआ होता है। तो भिंडी आप जब भी काटें बहुत अच्छी तरह से देख लें, कोई बारीक भी अगर सुराख है तो उसमें ज़रूर कीड़ा होगा। तो पहले अच्छी तरह से धो लें, फिर भिंडी को कट करें खुश्क होने के बाद। तो बस अब हमने बता दिया भिंडी के बारे में। अब हम रेसिपी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कुकर रख दिया है। आज मैं कुकर में बना रही हूँ क्योंकि मैं 5 मिनट के दम में ही भिंडी आपको बनाना बताऊँगी। सिर्फ ये जो हमारा टाइम लगेगा ये सिर्फ मसाला भूनने में ही लगेगा। तो हमने 2 चम्मच ऑयल भर कर ले लिया है। तेज़ गर्म होने दें। सरसों के तेल में भी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनती है। अगर सरसों का तेल खाते हैं तो उसमें बनाएं। ये मैंने मुट्ठी भर कर लहसुन ले लिया था और 5 हरी मिर्च तीखी वाली, उनको बारीक चॉप कर लिया है। इसमें लहसुन बहुत अच्छा जाता है। अच्छी क्वांटिटी में लहसुन होगा तो इसका लहसुनी फ्लेवर बहुत अच्छा निखर कर आएगा। लहसुन को हम सोते कर लेंगे बहुत अच्छी सी। जब खुशबू आने लगेगी तब ही हम इसमें प्याज डालेंगे। तो इसलिए हमें लहसुन का फ्लेवर देना है। हमने ज़ीरा नहीं डाला है, ज़ीरा हम बाद में डालेंगे क्योंकि जिस चीज़ का हमें फ्लेवर देना होता है किसी भी रेसिपी में उसे हम पहले डालते हैं। तो लहसुन ही हमारी भिंडी की सब्ज़ी है। तो अब हमने 1 छोटा चमचा जीरा शामिल कर दिया है। इसे भी अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर लेंगे। अब हमने 3 प्याज लेनी थी, उसको भी हमने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है। तो ये देखें, अब हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हमने भूनना है। तो प्याज को भूनने का रीज़न ये है कि प्याज में सारी नमी ख़त्म हो जाए। हम इसको चलाते रहेंगे क्योंकि हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। इस रेसिपी में फुल फ्लेम पर हम भून रहे हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमें चलाते हुए। हमने लहसुन को सौते कर लिया। लहसुन के बाद हमने ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरे के बाद हमने प्याज डाल दी। अब इसमें हमारे लग गए हैं 3 से 4 मिनट। अब हम इसको चलाते रहेंगे, कहीं से भी कलर हमारे प्याज का डार्क ना हो। जैसे ही इसका कलर थोड़ा चेंज हमें लगेगा तो हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो कि हमने लिए हैं 2 देसी टमाटर लिए हैं और 2 हमने पहाड़ी टमाटर लिए हैं। तो देसी टमाटर में खटास ज़्यादा होती है और नमी भी ज़्यादा होती है। पहाड़ी टमाटर जो सलाद वाला होता है उसमें गूदा ज़्यादा होता है। तो हमें इसमें थोड़ा खट्टा टेस्ट भी देना था और मसाला भी अच्छा करना था। तो इसलिए हमने 2 देसी टमाटर और 2 पहाड़ी टमाटर, सलाद वाले टमाटर लिए हैं। अगर आपके पास सलाद वाले टमाटर हैं तो आप 4 टमाटर ये लेकर इसमें थोड़ी दही शामिल कर दें भूनते टाइम, तो इसका फ्लेवर एकदम बढ़िया आ जाएगा। टमाटर को भी हमें अच्छे से भूनना है। ये टमाटर एकदम मैशी से हमने ग्रेट कर लिए थे। अब हम डाल देंगे इसमें 1 छोटी चम्मच मिर्च, 1 छोटी चम्मच धनिया, आधी चम्मच हल्दी और हमने 1 और आधा चम्मच नमक शामिल कर देना है। इन मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। जैसे ही ये प्याज और टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तब हमने इसमें भिंडी शामिल कर देनी है। तो भिंडी 5 मिनट में जब भी हमारी बनकर तैयार होगी, जब ये प्याज की भी नमी और टमाटर की भी नमी बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, तब हम इसमें भिंडी शामिल करेंगे। तो हमने 600 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी को हमेशा पहले धोते हैं, फिर कट करते हैं खुश्क करने के बाद। तो भिंडी एकदम सूखी हुई होनी चाहिए जब हम अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करें, क्योंकि भिंडी में काफ़ी लेस होता है। ज़रा भी उसमें नमी होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा लेस हो जाएगा गर्म होते ही। तो अब भी देखें बिल्कुल खुश्क थी, बिल्कुल सूखी हुई भिंडी थी। फिर भी हम जैसे ही इसे पकाना शुरू करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा लेस आपको दिखने लगेगा। तो
तो ये लेस भी हमें ख़त्म कर देना है। इस लेस को ख़त्म करने में लग जाते हैं कम से कम 10 मिनट स्लो आंच पर भी। तो मैं आपको बताऊंगी, एक छोटा चम्मच मिर्च डाल देंगे क्योंकि ये चटपटी सी चाहिए होती है हमें। मुझे मिर्च कम लगी थी इसलिए मैंने एक छोटा चम्मच मिर्च डाल दिया। अब इसका लेस ख़त्म करने के लिए आधा नींबू निचोड़ दिया। बस कुछ नहीं करना है, अब फटाफट मिक्स करेंगे। मिक्स कर हम भिंडी को रख देंगे दम पर। तो कुकर में बनाने का रीज़न क्या था, मैं इसे कढ़ाई में भी बना सकती थी, तो कढ़ाई में इसमें थोड़ा 10 मिनट हमारा और लग जाता। तो हमने जैसे ही मिक्स किया, नींबू डाल के लेस हो जाएगा पूरा भिंडियों में से। 5 मिनट हमने इसे दम पर लगा दिया हल्की आंच पर। 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद करा, प्रेशर निकल गया। खोल कर देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं कि इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं है और भिंडी हमारी प्रॉपर तरीके से गल चुकी है और इसमें कोई ज़रा भी नमी नहीं है, लेस नहीं है। भिंडी बनकर तैयार हो गई है। इसका रीज़न क्या है, जो हमने टमाटर भी अच्छे से भूना था और प्याज को भी अच्छे से भूना था, किसी भी चीज़ में नमी नहीं थी। और दम लगाने से पहले हमने इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ कर डाल दिया था। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। तो ये मैं डाल रही हूँ मिर्च का अचार 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इससे भिंडी में। बस मिक्स कर देंगे। तो अगर आपको लगे अगर बिल्कुल ज़रा भी इसमें नमी है और ऑयल नहीं नज़र आ रहा है तो इसे 2-3 मिनट फुल फ्लेम पर भून लें। लेकिन ये देखें, इस तरह से पकाने में बिल्कुल भी नमी नहीं होती है। अगर भिंडी बिल्कुल खुश्क कर हम अपनी रेसिपी में शामिल करेंगे। तो बस अब हम सर्व करेंगे। इसे हम सर्व करेंगे चपाती के साथ। बहुत ही ज़ायक़ेदार चटपटी सी भिंडी हमारी बनकर तैयार है। तो ये लहसुनी भिंडी आप एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। हमारे घर में तो ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो एंजॉय करें रोटी के साथ गर्मा गर्म भिंडी की सब्ज़ी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।